मेरे सभी प्रदेशवासी भाई बहन, देशवासी भाई बहन और प्रदेश के जो लोग देश के अलग अलग प्रदेश और दुनिया के अलग अलग देश में हैं, सबके लिए आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ जी और नाग पंचमी के इस पावन दिवस पर नागराज जी की भी कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, अपने देश और प्रदेश पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाएं प्रकट करता हूँ। आज आप सबके सामने 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि का आप सबको ध्यान है। 5 अगस्त 2019 में इस देश पर एक तरह से कह लीजिए कैंसर जैसा जो रोग था, धारा 370 और 35A का आप सबके व्यापक जन समर्थन के कारण, आप सभी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किए गए भारी मतदान के कारण देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय दूसरी पारी में प्राप्त हुई। और उस दूसरी पारी में जब यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई तो पहला काम, जिसे सारे विरोधी मिलकर के कह रहे थे कि धारा 370 को हटाना असंभव है, लेकिन धारा 370 हट गई। और दूसरा सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम था वह यह काम था कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का जो मार्ग है, ना तो अदालत से तय होगा और ना बातचीत से तय होगा, ना कानून के माध्यम से उपलब्ध होगा। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनती है तो देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और जब भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तो वह शुभ घड़ी आ गई। संयोग देखिए किस प्रकार से 5 अगस्त को धारा 370 समाप्त होती है और आने वाली 5 अगस्त को, जिसकी पूरी मतलब अब लगभग स्थिति साफ हो रही है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। तो 5 अगस्त 15 अगस्त की तरह ऐतिहासिक होती जा रही है। तो इस 5 अगस्त, आने वाली 5 अगस्त के लिए मैं अग्रिम आपको बधाई देता हूं, और जो 5 अगस्त बीत गई है उसके लिए बधाई देता हूं। नाग पंचमी के पावन पर्व की आप सबको शुभकामना देता हूं। मैं आप सबसे अभी बैठा था थोड़ी देर पहले, तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप समझ सकते होंगे कि यह कोरोना न जाति देख रहा है, न धर्म देख रहा है, न प्रदेश देख रहा है, न पद देख रहा है। तो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, ये कोरोना संक्रमण का जो संकट है वो सभी तरह तो बढ़ता चला जा रहा है। और हम सब लोग अभी भी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था और आज एक बार फिर से आप सबको अनुरोध करता हूं कि यह संक्रमण खतरनाक है।
ये देश के सामने चुनौती बन करके आया है। देश इसके खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ाई, लॉकडाउन तक लड़ने का काम किया। लेकिन जब से अनलॉकडाउन हुआ है प्रतिबंधों के साथ, हम सब लोगों ने जिस प्रकार से अनलॉकडाउन के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और कई लोग संक्रमित होते हैं, स्वस्थ होकर के भी आ रहे हैं, लेकिन कई लोग संक्रमित होने के बाद वापस नहीं आए हैं। खतरा गंभीर है। इस चुनौती को समझने की कोशिश करिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबसे जो अपील की है, तमाम सारे कारोबार रोक करके, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन देशवासियों के प्राणों की रक्षा से बड़ा कोई दूसरा दायित्व तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं समझते हैं। उनका यही कहना है कि पहले देशवासी हमारे सुरक्षित रहें। इसके लिए जो मर्यादा निर्धारित की गई, उस मर्यादा का हम सब लोग ध्यान रखें और प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से संक्रमण का जो विस्तार हुआ है वो रुकेगा। अगर हम प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो ये संक्रमण अभी और बढ़ सकता है। इसलिए मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे यही आग्रह करता हूँ कि देश और प्रदेश को, वैसे हम तो निरंतर प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय मंथन में हलाहल विष निकला हुआ था और वह विश्व पूरे विश्व को जलाने का काम कर रहा था। विष जो है विश्व को, पूरे संसार को जलाने का काम कर रहा था। तो उससे किसने रक्षा की थी? तो भगवान भोलेनाथ ने रक्षा की थी और वह हलाहल स्वयं पी गए और उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान नीलकंठ के नाम से जाने भी जाते हैं। तो आज हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यह जो संक्रमण का विष हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है, हे भगवान, इससे सभी देशवासियों की, प्रदेशवासियों की, संसारवासियों की रक्षा करिए। और रक्षा करने के लिए जो हम मनुष्य के नाते कर सकते हैं, जो करने के लिए बताया गया है, जिससे इस संक्रमण से बचा जा सकता है, वह हम सब लोग भी मिल करके करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और संक्रमण को परास्त करने में देश को सफलता मिलेगी। आप सब लोग आज नागपंचमी की शुभकामना देने और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, कल ही आपने सुना, बताया हूँ मैं कल आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के ही कारागार राज्य मंत्री, या कल दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई हमारे माननीय विधायक गण, तो देश के अंदर भी कई राज्यों के माननीय मंत्रीगण, किसी के साथ ये कोरोना कोई रहम नहीं कर रहा है। कोई ये किसी पद पर हैं तो इसलिए ये इनको छोड़ दो या इनको बचा दो। इस संघर्ष में तो कई पुलिस के हमारे अधिकारी, कई जवान, कई हमारे जो स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए हमारे डॉक्टर्स, हमारे कई बहुत सारी नर्सिंग में लगी हुई बहनें, बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल के साथी, यह सब इसके शिकार हो चुके हैं। तो आप सब से मेरी अपील है कि देश को बचाइए, प्रदेश को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। और अनलॉकडाउन के दौरान, जैसे शनिवार और रविवार, यह 2 दिन उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन रहता है, तो यह 2 दिन जो लॉकडाउन है, इस दौरान आपको पुलिस रोके, आपको पुलिस टोके, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जो प्रोटोकॉल तय है कि जो सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी उनका तो उपयोग करिए, लेकिन बाकी 2 दिन अगर घर में रहेंगे तो ये संक्रमण बढ़ने से थोड़ा रुकेगा। देश में 50,000 प्रतिदिन के आंकड़े से नंबर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 2,500 का आंकड़ा पार कर रहा है। कल तो 2700
का आंकड़ा पार कर गया। पहले हम लोग देख रहे थे 100, 150, 200, लेकिन इस समय 2700 तक के आंकड़े को छूने का काम किया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अनुरोध है कि इस समय आप सब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, कोरोना संक्रमण को समाप्त करने की दृष्टि से और दूसरे लोग संक्रमित ना हो इससे बचाने के लिए आप सब इस समय जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसका पालन करें। आप सबको एक बार पुनः नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मंत्रीगण या प्रदेश के अंदर अन्य जो भी हमारे संक्रमित हैं प्रदेशवासी, देशवासी, वह सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए मंगल कामनाएं, उनके लिए शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। और कल फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।